और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि नेपाल का गुरूर तोड़ेंगे, रिश्ता नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के गृह मंत्रालय ने ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार के लगाए हुए एडिशनल टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट में ओली सरकार की नाकामी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। युवा प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन की भाषा बोलने लगे हैं। नक्शे में बदलाव कर नेपाली पीएम ने जता दिया है कि चीनी लालच में वो एहसान फरामोश हो गए हैं, लेकिन भारत ने भी अब तय कर लिया है, खास रणनीति बना ली है। मतलब अब नेपाल का गुरूर तोड़ा जाएगा, रिश्ता नहीं। एहसान फरामोश नेपाल को मिलेगा जवाब। लेकिन कूटनीतिक तौर पर नहीं होगी बात। ओली के खिलाफ बढ़ रहा है जनता का आक्रोश। नेपाल का गुरूर तोड़ेंगे, रिश्ता नहीं। चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने भारत से सदियों की दोस्ती को दांव पर लगा दिया। जिस जमीन को हिंदुस्तान दशकों से अपना मानता रहा, अचानक उस पर नेपाल ने अपना दावा जता दिया। नेपाल की इस हरकत से जितना हैरान भारत है, उतने ही परेशान है खुद नेपाल के बाशिंदे। नेपाल के पीएम ओली ने अपने नक्शे में बदलाव कर भारत की जमीन को कागजों में अपने नाम तो कर लिया, लेकिन भारत ने अब ओली की जहरीली हरकत से निपटने की रणनीति बना ली है। सूत्र बता रहे हैं कि नक्शे में बदलाव के सवाल पर नेपाल से बातचीत नहीं करेगा भारत। नेपाल ने भारत से बातचीत की है पेशकश। सीमा विवाद पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता चाहता है नेपाल। चीन से तलखी का फायदा उठा रहा है नेपाल। भारत ने नेपाल पर दिए अपने 21 मई के बयान में नेपाल के दावे को अनजस्टिफाइड कैटेगोराफिक असर्शन कहा था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेपाल में नक्शे को लेकर हो रही राजनीतिक गतिविधियों के बावजूद भारत अपने स्टैंड पर कायम है। गुरुवार को आधिकारिक प्रेस वार्ता के दौरान नेपाल से बातचीत पर पूछे गए प्रश्न पर विदेश मंत्रालय ने जानबूझकर सवालों को अनसुना कर दिया। अपनी तरफ से बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल और भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं और कोरोना के दौरान भी सहयोग कायम है। ये भी कहा गया कि नेपाल के कई नागरिकों को भारतीय नागरिकों के साथ विदेशों से वतन वापसी कराई गई है। इतना ही नहीं, नेपाल को 25 क्विंटल दवाएं भी भेजी गई हैं। साथ ही भारत और नेपाल के बीच व्यापार भी बदस्तूर जारी है। India has been reaching out to friendly neighboring countries, including Nepal. We have extended all possible technical, medical, and humanitarian assistance. We have supplied about 25 tons of medical aid. This includes paracetamol and hydrochloroquine medicine, test kits, and medical supplies also. We have also ensured that despite the lockdown on both sides, there has been no disruption in trade and supply of essential goods to Nepal. India has also helped in repatriation of Nepalese nationals stranded abroad on humanitarian grounds. जाहिर है, भारत इस प्रतिक्रिया के जरिए नेपाल सरकार में चीन परस्त नेताओं को संदेश दे रहा है कि नक्शे से जुड़े विवाद का असली मकसद उससे छिपा नहीं है। भारत की रणनीति यह है कि नेपाल सरकार में भारत विरोधी लोगों के अभियान से अलग नेपाल के लोगों तक अपना संपर्क कायम रखा जाए। नेपाल में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट जारी रहेंगे और वहां की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। 1962 की जंग में चीनी भारत की तरफ लिपुलेख दर्रे से ही आए थे और भारत को इसका खासा नुकसान हुआ था। नेपाल चाहता है कि न केवल लिपुलेख बल्कि लिम्पियादुरा और काला पानी के इलाके भी उसे दे दिए जाएं। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन नेपाल अड़ा है तो जाहिर है कि चीन का उकसावा है। अगर नेपाल
भारत और चीन से अपने संबंधों को संतुलित नहीं कर पाता है तो खतरा ये है कि एशिया की दो महाशक्तियों के पावर गेम्स में वो फंस सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।